आर्यनहार सभा मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता था। माँ कहती थी साक्ष्यमान से बजरंगबली का नाम लो। एक दिन आर्यन दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेलने गया। रांगी तितली के पीछे भागता हुआ जंगल के अंदर को गया। शाम होन लगी। जंगल में अंधेरा और सन्नाटादार के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक विशाल लाल बंदर प्रकट हुआ। आर्यन ने जय बजरंगबली कहा और वह बंदर आगे चलने लगा। जहां वह चलता वहीं सुनहरी रोशनी फैल जाती। जैसे ही वह बाहर निकल बंदर गायब हो चुका था। माँ से लिपट कर आर्यन ने सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, ऐसे मन से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। घने जंगलों में बसे छोटे गांव में मोहन नाम का लकड़। गांव वाले कहते भक्ति से पेट नहीं भरता। मोहन कहता मेरे बजरंगबली साथ है। एक दिन भयंकर तूफान आया। नदी उफान पर आई। घर बहने लगे। पत्नी रोई गौरी नदी की तरफ गई थी। मोहन अंधेरी रात में नदी की ओर दौड़ा। गौरी नदी के बीच पत्थर पर फंसी थी। लोग कहते बचाना नामुमकिन है। मोहन जोर से बोला, जय बजरंगबली। पानी का बहाव धीमा हो गया। मोहन बेटी को गोद में उठाकर लौटा। मंदिर की घंटियां बजीं, चंदन की खुशबू फैली। पुजारी ने कहा, बजरंगबली ने भक्त की रक्षा की। मोहन की आंखों में आंसू उसके बजरंगबली मुस्कुरा रहे थे। एक छोटे गांव में आरव नाम का बच्चा रहता था। बहुत गरीब था, लेकिन स्कूल से लौटते उसने हिरण को कांटों में फंसा देखा। बाकी बच्चे भाग गए। उसने धीरे धीरे कांटे हटाए। हिरण की आंखों में धन्यवाद झलक रहा था। तेज बारिश शुरू हो गई। आरव हिरण को लेकर गुफा में छिप गया। गुफा के अंदर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। आरव डर गया। तभी विशाल दिव्य हिरण प्रकट हुआ। आंखें नीली चमक रही थीं। रोशनी, तुमने बिना डर और लालच के मदद की। गांव में कभी सूखा नहीं पड़े। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। अगले दिन गांव बदल गया। सूखी जमीन पर हरियाली उग आई। फल लगे। नदी फिर से बही। गांव वालों ने आरव को गले लगा लिया। सच्ची दया सबसे बड़ी ताकत। सच्ची दया सबसे बड़ी ताकत होती है। आर्यनहार सभा मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता था। माँ कहती थी साक्ष्यमान से बजरंगबली का नाम लो। एक दिन आर्यन दोस्तों के